नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, आज है 19 अगस्त 2025। आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का पेपर था। आज के इस वीडियो में आज के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस देखेंगे जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चंस होंगे। जितने साथी लोग आज पेपर देकर आए हैं, साथियों आप लोग मिला लीजिएगा कि जो आंसर आपने सेंटर में किया है वो सही है या गलत है। और देखिए, अभी आपका पेपर लंबे समय तक चलेगा। अभी कई दिनों में कई शिफ्टों में पेपर है, तो जिनका पेपर अभी बाकी है आप हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता देना। इसके अलावा जो डेली एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के सेट आ रहे हैं उनको आप जरूर लगाइए डेली, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं। चलिए बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करते हैं साथियों। देखते हैं क्वेश्चंस। जैसे कि फर्स्ट शिफ्ट में एक क्वेश्चन ये था, इंडियन एथलेटिक्स 2025 में किस एथलीट ने 100 मीटर और 200 मीटर का रेस जीता है। तो देखिए, इंडियन एथलेटिक्स 2025 में, ठीक है, किस एथलीट ने 100 मीटर और 200 मीटर का रेस जीता है। तो देखिए साथियों, अगर इंडियन ओपन एथलेटिक्स मीट में पूछा था, ठीक है, तो इसमें 100 मीटर और 200 मीटर दोनों रेस किसने जीता है, तो तमिल अरासू ने। तो तमिल अरासू अगर आपके ऑप्शन में दिया हुआ था तो यही आपका करेक्ट आंसर होता। और ये भी याद रखिए, 2025 में 100 मीटर और 200 मीटर रेस में अनिमेश कुजूर ने इंडियन ग्रां प्री 2 में 100 मीटर और 200 मीटर दोनों ही रेस जीता है। तो अगर इंडियन ग्रां प्री में पूछा था तो फिर अनिमेश कुजूर इसका आंसर होता, और अगर इंडियन ओपन एथलेटिक्स मीट में पूछा था तो फिर इसका आंसर जो है तमिल अरासू हो जाता। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर में मल्टीपल चीज़ों को सेलेक्ट करने की शॉर्टकट की क्या है। देखिए साथियों, कंप्यूटर में जब हम मल्टीपल चीज़ों को सेलेक्ट करते हैं तो उसके लिए तो सबसे पहले कंट्रोल बटन को दबा कर रखते हैं। उसके बाद जो भी चीज़ों को सेलेक्ट करना होता है, मल्टीपल चीज़ों को, उसको हम बारीकी से क्लिक करते जाते हैं, सेलेक्ट करते जाते हैं, ठीक है, माउस की सहायता से। तो इस प्रकार से आप जो है कंप्यूटर में मल्टीपल चीज़ों को सेलेक्ट कर सकते हैं। या फिर अगर कंप्यूटर में सभी चीज़ों को सेलेक्ट करना होता है, ऑल चीज़ों को, तो उस फोल्डर में जितनी भी फाइल्स हैं, ठीक है, सभी को अगर आपको सेलेक्ट करना है तो उसके लिए Ctrl+A शॉर्ट की का प्रयोग करते हैं। एक क्वेश्चन था, कंप्यूटर में नई फाइल को क्रिएट करने की शॉर्टकट की क्या होती है। तो देखिए, कंप्यूटर में जब हम नया फाइल को क्रिएट करते हैं ना, तो साथियों वहाँ पर न्यू फोल्डर आपको बनाना होता है, और न्यू फोल्डर बनाने की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है Ctrl+N। ठीक है, तो Ctrl+N जो है इस क्वेश्चन के लिए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता। आगे देखते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन था, भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सा देश स्थित है। तो वैसे तो साथियों भारत के दक्षिण पूर्व में जो है ना, श्रीलंका और इंडोनेशिया दोनों ही देश स्थित है। इन दोनों में से जो भी आपको ऑप्शन में दिया होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाता। श्रीलंका दिया होगा, श्रीलंका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाता। देखिए, भारत को श्रीलंका से पाक जलडमरू मध्य अलग करता है, ये आप सभी साथियों को पता ही होगा, मैंने कई बार बताया है और अभी आपके इसी पेपर में पूछा भी है। ठीक है, तो याद रखना, दक्षिण पूर्व में कौन सा देश है, तो श्रीलंका है और इंडोनेशिया है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन एक क्वेश्चन था कि 88वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है। तो भाई 88वां जो संविधान संशोधन है ना साथियों, ये सेवा कर से संबंधित है, यानी सर्विस टैक्स से। ये आपको ऑप्शन में भी दिया हुआ था, सेवा कर आपको टिक करना था, वही आपका करेक्ट आंसर हो जाता। इसके बारे में और जानकारी दे देते हैं। देखिए, इस संशोधन के द्वारा संविधान में अनुच्छेद 268 का ए को जोड़ा गया, जो सेवा कर से संबंधित है। इसके तहत केंद्र सरकार द्वारा जो है सेवाओं पर कर लगाया जाता है साथियों। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आज पूछा गया है वो ये है कि पहला मानव विकास रिपोर्ट कब जारी हुआ था। तो देखिए, अगर भारत में पहला पूछा था कि भारत में पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई थी, तो इसका करेक्ट आंसर तो आपका 2002 हो जाता। और अगर ओवरऑल पूछा था कि पूरे संसार में यानी विश्व में पहली बार जो है ना मानव विकास रिपोर्ट जो है HDI रिपोर्ट, ये कब जारी हुआ था, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तो इसका करेक्ट आंसर 1990 हो जाता। और मुझे लगता है भारत का नहीं, ओवरऑल आपको पूछा था, तो 1990 जो कि ऑप्शन में भी था, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाता। ठीक है, देखिए, संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन द्वारा 1990 में विभिन्न देशों के सामाजिक विकास की तुलना के लिए एक सरल मानदंड प्रदान करने हेतु मानव विकास सूचकांक यानी HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो 1990 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता। और याद रखना, अगर आपसे कभी भी पूछे कि भारत में पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता 2002 में। ठीक है,
साथियों आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करा करिए। देखिए आप लिए इतना मेहनत करते हैं, आप एक लाइक करते हैं ना, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। एक क्वेश्चन था, रूसी कोंडा बीच का संबंध भारत के किस राज्य से है। आपको बता दें अभी फर्स्ट शिफ्ट का जो आज पेपर हुआ है, जीएस का लेवल बिल्कुल हार्ड आया है साथियों, बिल्कुल हार्ड पेपर था, है ना जीएस का। तो रूसी कोंडा बीच का संबंध जो है ना, ये भारत के किस राज्य से है। तो भाई रूसी कोंडा बीच ये तो विशाखापट्टनम में स्थित है, यानी आंध्र प्रदेश में। राज्य पूछा था तो आंध्र प्रदेश इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है आपका, आंध्र प्रदेश से संबंधित है ना। रूसी कोंडा बीच का संबंध आंध्र प्रदेश राज्य से है, यह विशाखापट्टनम शहर में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट था, 180 डिग्री देशांतर को किस नाम से जाना जाता है। तो भाई देखिए पृथ्वी के गोलाकार आकार के कारण 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा नाम दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा आपको सेलेक्ट करना था, जो कि ऑप्शन में भी था। 180 डिग्री देशांतर को किस रूप में जाना जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जाना जाता है 180 डिग्री देशांतर को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद महात्मा गांधी जी ने किस समिति का गठन किया था। साथियों अप्रैल 1919 को जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसके बाद महात्मा गांधी जी ने किस समिति का गठन किया था। तो इसका राइट आंसर कांग्रेस जांच समिति हो जाता, कांग्रेस जांच समिति 1919। देखिए इसके बारे में आपको बता दें तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद महात्मा गांधी जी ने किसी विशेष समिति का गठन नहीं किया था, हालांकि उन्होंने इस घटना के बाद असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी। अगर आपके ऑप्शन में कांग्रेस जांच समिति नहीं था और असहयोग आंदोलन था तो वही आपको टिक करना था। साथियों देखिए होता ये है, ये एनालिसिस वाले क्वेश्चंस बड़े मुश्किल से मिल पाते हैं। ठीक है, रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन तो बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं। बच्चे किसी तरह क्वेश्चन तो भेज देते हैं लेकिन उनका ऑप्शन जो है ना नहीं भेज पाते हैं। तो ऑप्शन जो है ना आपको साथियों हमें तो मिलता नहीं है, तो इसीलिए जो आंसर है वो तो आपको डायरेक्ट बता देते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसका आंसर जो है ना ऑप्शन के अनुसार ही बनाना होता है, वो आपको 2-3 फैक्ट्स के साथ बता देते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन था, किस आंदोलन ने महात्मा गांधी जी को दहला दिया था। अब देखिए इसमें भी ऑप्शंस चाहिए। अगर चोरी चोरा कांड आपको ऑप्शन में दिया हुआ था तो यही आपका करेक्ट आंसर होता, क्योंकि चोरी चोरा कांड ने महात्मा गांधी को बहुत आहत किया था। 1922 में उत्तर प्रदेश के चोरी चोरा में हुई हिंसा के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को भी वापस ले लिया था। ठीक है, तो चोरी चोरा कांड जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता। और अगर असहयोग आंदोलन, चोरी चोरा कांड ये सब ऑप्शन में नहीं था और अगर आपको जलियांवाला बाग हत्याकांड ऑप्शन में दिया था तो वही आपका आंसर होता। लेकिन अगर चोरी चोरा कांड या असहयोग आंदोलन आपको ऑप्शन में था, दिया हुआ था, तो वही आपको टिक करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन था, किसने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक की रचना की है। तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक की रचना किसने की है। तो भाई करेक्ट आंसर हो जाता दादा भाई नौरोजी ने। साथियों याद रखना, दादा भाई नौरोजी जिन्होंने सबसे पहले धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया था, दादा भाई नौरोजी जिनको भारत का वयोवृद्ध व्यक्ति बोला जाता है, यानी द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ये सेम क्वेश्चन मैंने आपको अभी प्रैक्टिस सेट में कराया था और डायरेक्ट क्वेश्चन आपको वहीं से मिला है, वहीं से पूछा है। इसलिए बोल रहे हैं जितनी भी क्लासेस मैंने आपको करवाए हैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के, वो आप देख कर जाना। आप चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाओगे तो वहाँ पर आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट करके आपको प्लेलिस्ट मिलेगा। उसमें जितनी भी क्लासेस हैं जीके जीएस करेंट अफेयर्स की टॉपिक वाइज, वो सारे देख कर जाना साथियों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज क्वेश्चन जो पूछा गया था एक ये था कि द स्टोरी ऑफ मालगुडी डेज पुस्तक की रचना किसने की थी। तो भाई काफ़ी चर्चित पुस्तक है मालगुडी डेज, और इस पुस्तक की रचना किसने की है। तो करेक्ट आंसर होगा आर.के. नारायण ने। तो आर.के. नारायण जो है ना, यहाँ आपको टिक करना था, यही आपका करेक्ट आंसर होता। द स्टोरी ऑफ मालगुडी डेज पुस्तक की रचना किसने की है। तो आर.के. नारायण ने। ठीक है, आर.के. नारायण बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता। आगे एक क्वेश्चन था, 61वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। तो भाई 61वां जो संविधान संशोधन है ये किससे संबंधित है। देखिए 61वां संविधान संशोधन जो कि 1988 से 89 तक में हुआ था, इसमें भारत में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था। देखिए पहले वोट देने का जो आयु सीमा था वो 21 वर्ष था। 61वें संविधान संशोधन के तहत ही इसको 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था। 61वां संविधान संशोधन 1988 जो कि साथियों 1989 में ये लागू हुआ था।
इसमें हुआ ये था कि मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करने से किया गया था। यह संशोधन जो है ना संविधान के अनुच्छेद 326 में किया गया था। ये भी आप याद रखना, आगे पूछा जा सकता है। आगे क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? तो भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 25 है, इसमें साथियों धार्मिक स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। सभी को जो है ना अपने धर्म की स्वतंत्रता दिया गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार से संबंधित है। क्वेश्चन था प्लासी का युद्ध जो कि 1757 में हुआ था, ये किनके बीच हुआ था? तो देखिएगा ये जो है ना ऐसा क्वेश्चन था कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी और किसके बीच था? तो सिराजुद्दौला आपको वहाँ आंसर करना था। देखिए प्लासी का युद्ध 1757 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल की जो नवाब थे ना सिराजुद्दौला, इनके बीच हुई थी साथियों। 23 जून याद रखना, 23 जून 1757 को ये प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। तो साथियों ये थे आज के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस। जितने क्वेश्चंस मिल पाए थे वो सारे क्वेश्चन 100% रियल और ऑथेंटिक थे। आप लोग जो है ना जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं चैनल में वो आप सारे के सारे देख डालिए साथियों, जिनका पेपर अभी बाकी है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।